नमस्कार दोस्तों, मैं वीनस रिएक्शन फैक्ट्स में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में तो आप सब जानते हैं। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट की कगार पर है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के जो जनता है उन पर महंगाई की भी बहुत बड़ी मार पड़ रही है। 2022 दिसंबर की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में 24.5% इन्फ्लेशन रेट है। दोस्तों, पाकिस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस का भारत के ऊपर क्या और कितना असर पड़ेगा, उससे पहले मैं आपको पाकिस्तान में महंगाई का एक दर्शन करा देता हूं। पाकिस्तान में आटा 150 रुपए किलोग्राम, चिकन 700 रुपए किलोग्राम, डालडा 535 रुपए किलोग्राम, रिफाइंड सोया ऑयल 530 रुपए लीटर, घी 1600 रुपए किलोग्राम, दूध 250 रुपए लीटर, चाय का एक कप 40 रुपए, टी बैग 850 रुपए किलोग्राम, चावल 200 रुपए किलोग्राम और बासमती 400 रुपए किलोग्राम। यह सब वहां इतना महंगा मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की बात करें तो 215 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल 228 रुपए लीटर से भी ऊपर है। लेकिन सवाल यह है कि इन सब का हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ेगा। अब दिवालिया होते पाकिस्तान की सभी कंपनियां, वह चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, सब लॉस में चल रही हैं। अब प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनियां, जब वो लॉस में चल रही हैं तो कुछ ऐसी भी भारतीय कंपनियां हैं जिनकी सब्सिडरी कंपनीज पाकिस्तान में भी काम करती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पाकिस्तान में जो भारतीय की कंपनियां काम कर रही हैं उनमें कुछ कंपनियां हैं जिंदल स्टील्स और टाटा ग्रुप की कुछ कंपनियां। अब यदि पाकिस्तान की कंपनियां लॉस में जा रही हैं तो जो भारत के निवेशक हैं जिंदल स्टील और टाटा ग्रुप, उनकी जो कंपनियां हैं वो भी लॉस में जाएंगी, जिसका सीधा सीधा असर उन कंपनीज पर और भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी देखने मिलेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली भारतीय कंपनी जिंदल स्टील्स की। दोस्तों, जिंदल स्टील्स के एमडी सज्जन जिंदल के काफी ज्यादा अच्छे बिजनेस रिलेशंस हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ में। उनकी जो जिंदल स्टील्स की जो कंपनियां हैं वो नवाज शरीफ की एक पेरेंट कंपनी है जो पाकिस्तान के अंदर डील करती है। अब यदि पाकिस्तान की सभी कंपनियां लॉस में जा रही हैं तो नवीन जिंदल की जिंदल स्टील्स जो है उनको कैसे मुनाफा हो सकता है। और दूसरे नंबर पर आती है टाटा ग्रुप। दोस्तों, टाटा ग्रुप का जो टाटा टेक्सटाइल लिमिटेड है वो पाकिस्तान में रन करता है। पाकिस्तान में उसकी काफी ज्यादा जो है अर्थव्यवस्था में उसका भी योगदान है। अब अगर जिंदल स्टील्स भी नुकसान में जाएगा, बाकी पाकिस्तानी कंपनीज भी नुकसान में जाएंगी, तो टाटा टेक्सटाइल लिमिटेड जो है उसको भी नुकसान का मुंह देखना पड़ेगा, जिससे सीधे सीधे तौर पर टाटा ग्रुप को भी जो है लॉस होगा। दोस्तों, ये बात रही उन पाकिस्तानी कंपनियों की या उस पाकिस्तान की जहां पर इंडियन कंपनीज का निवेश है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी इंडियन कंपनीज हैं जिनमें पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। अब यदि पाकिस्तान की इकोनॉमी डूबेगी तो ये इन्वेस्टर्स भारतीय कंपनियों से अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो शत्रु संपत्ति अभिरक्षक गृह मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार भारत की कुल 577 कंपनियां जिनमें पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, उनमें से 266 ऐसी कंपनियां हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड हैं और 318 नॉन लिस्टेड हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा स्टील्स, बिरला कॉरपोरेशन, विप्रो, सिप्ला, एसीसी सीमेंट कुछ बड़े नाम हैं जिनमें पाकिस्तानी रुपया लगा हुआ है। दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो भारत की इन कुल 577 कंपनियों में पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स का $400 मिलियन से भी ज्यादा का निवेश है। कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया यानी शत्रु संपत्ति अभिरक्षक एक ऐसा डिपार्टमेंट है
जो भारत और पाकिस्तान के 1965 के युद्ध के बाद में भारत में पाकिस्तान की सभी निवेश पर ध्यान रखता है, उन पर नजर रखता है। अब यदि पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स इन सभी 577 कंपनियों से अपने $400 मिलियन निकालते हैं तो उसका सीधा असर इन कंपनियों के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है कि अगर हाथी बैठा हुआ भी है ना तो वो गधे से फिर भी ऊंचा होता है। इन $400 मिलियन के अगर निकल जाने से भी भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम $3.79 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम इसे सरवाइव कर जाएंगे जैसे हम हमेशा से करते आए हैं। हमने कोविड भी देख लिया है, हमने 2008 का ग्लोबल रिसेशन भी देख लिया है। ये इंडिया है, नया उभरता हुआ इंडिया। जय हिंद। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपकी अगर कोई रिकमेंडेशंस हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।